जलसा इस्तराहत ये क्या होता है? जब आप दो सजदों के दरमियान बैठती हैं। कैसे बैठती हैं? दो तरीके बताती हैं। या तो अपने हील्स पे टेक लगा लें, क्योंकि वो जो बैठना होता है बहुत ही मिनिमल होता है, थोड़ी सी देर के लिए आप बैठती हैं। जब आप दुआ पढ़ती हैं, रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वआफ़नी वरज़ुक़नी वरफ़अनी, तो ये 7 चीज़ों का आप मानती हैं कब? जब आप अपने दोनों सुजूद के दरमियान बैठती हैं। तो ये तरीका दिखाया गया। या तो अपने आप हील्स पे टेक लगा लीजिए, या तो अपने लेफ्ट फुट के ऊपर बैठ जाइए, बस। अब आप यहाँ पे देखिए कितना प्रोटोकॉल, कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। आप दोनों तरफ देखिए, चाहे मोज़े पहने हो, चाहे मोज़े के बगैर पहने हो, उनकी उनकी उँगलियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई हैं। और ये जो है, ये प्रिंसिपल है, ये नमाज का प्रिंसिपल क्या है? नमाज का सारा हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ रुझान होना चाहिए, सारा हिस्सा, चाहे वो आपकी आपकी छोटी सी टो क्यों ना हो, चाहे आपकी छोटी सी उंगली क्यों ना हो, वो भी अल्लाह ताला की तरफ रुख होनी चाहिए। क्यों? बनाने वाले कौन है? मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जब आप जा रही हैं सजदे के रुकू में, या सजदे के हाल में, या तशहद के हाल में, या क़याम के हाल में, या रुकू के हाल में, हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ आपको क्या होना चाहिए? क़िबला रुख होना चाहिए, हर चीज़। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर इफ ही इज रेस्टिंग ऑन हिज लेफ्ट फुट, हिज राइट फुट इज upright and his toe is heading towards the qibla. This is the correct way of performing tashahhud. तशहदुद इस्तराहत, जो आप दो सजदे के दरमियान आप बैठती हैं। अब आइए आप जो अपने फर्स्ट तशहद, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, द सिटिंग इन द फर्स्ट तशहद। फर्स्ट तशहद क्या होता है? अगर आप 4 रकात की नमाज पढ़ रही हैं, अगर आप 4 रकात की नमाज अगर आपने पढ़ी है, तो उस 4 रकात में पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात, तो यहाँ पे आप तशहद करेंगी और आप यहाँ पे अपना फाइनल तशहद करेंगी। ठीक है? इसमें आप सिर्फ अत्तहियात पढ़ती हैं, तहियात पढ़ेंगी, सिर्फ तहियात पढ़ेंगी। इसमें आप क्या करती हैं? इसमें आप तहियात प्लस दुरूद इब्राहिम पढ़ती हैं, और फिर इसके बाद आपको जो भी मसनून दुआएं याद हो आप उसको पढ़ सकती हैं। तो ये हुआ आपके 4 रकात की नमाज में। 4 रकात की नमाज में आप इस तरीके से पढ़ती हैं। 2 तशहद होते हैं। जब आप 2 रकात की नमाज पढ़ती हैं, तो लॉजिक है कि 2 रकात की नमाज में क्या हुआ? इसमें पहली रकात में आपने खड़ी हो जाना था, दूसरी रकात में आप तशहद करेंगी। इस तशहद में क्या करेंगी? आप तहियात पढ़ेंगी और दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगी। इसके बाद आपको जो भी मसनून दुआएं होती हैं, आप मसनून दुआएं अपनी पढ़ सकती हैं। इसके बाद और लास्टली पे क्या करेंगी? तस्लीम पे आप सलाम फेरती हैं। तो अब हम देखते हैं अपने द सिटिंग इन द फर्स्ट तशहद। मुमकिन है इसकी बात हो रही है। चलिए इसको देखा जाए कि कैसे बता रहे हैं, क्या सही तरीका है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी, narrated by Muhammad bin Amr bin Atta. Abu Abu Humayd as-Saidi said, I remember the prayer of Muhammad sallallahu alaihi wasallam better than any one of you. On sitting in the second rakat, he sat on his left foot and propped up the right one, and in the last rakah, he pushed his left foot forward and kept the other foot propped up and sat over the buttocks. तो पहली तशरीह की क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि उन्होंने अपने लेफ्ट, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेफ्ट फुट पे बैठ जाते थे, अपने लेफ्ट फुट के ऊपर टेक लगा लेते थे, और अपने राइट लेग को प्रॉप्ड अप से मुराद है अपराइट कर देना, खड़ा कर देते थे वो अपने राइट लेग, राइट फुट को। और आप जब प्रॉप अप भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? उनकी उंगलियां क्या होनी है? बिल्कुल जो है मुड़ी हुई हैं, किसकी तरफ? क़िबले की तरफ। तो ये पहले तशहद में आप ऐसे बैठेंगी। बात बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। हम कैसे बैठ रहे हैं? हम अपने लेफ्ट फुट पे बैठ रहे हैं। जब आप 4 रकात की नमाज पढ़ रही हैं, जब आप 4 रकात की नमाज पढ़ेंगी, या अगर आप 2 रकात की भी पढ़ती हैं, तो उसमें आप कैसे बैठ रही हैं? अपने इस तरीके से आप बैठेंगी, और फिर अपनी उंगलियों को आप मोड़ लेंगी। ठीक है? तो ये था आपकी फर्स्ट तशहद का। When he sat in tashahhud, he would place his right palm on his right thigh. In the in one narration, knee. तो क्या है? एक एक हदीस में वो अपने रान के ऊपर हाथ जो है रख दिया करते थे, या फिर अपने घुटनों के ऊपर टेक लिया करते थे। Either way. And his left palm on his left thigh. और उनके जो लेफ्ट पाम कहाँ था? उनका जो बाएं हथेली अपने बाएं रान के ऊपर रख दिया करते थे।
In one narration, knee spreading it upon it. He would put the end of his right elbow on his right thigh. It is as though the meaning is that he would not separate his elbows from his side. Elbows को side से नहीं हटाते थे. यानी अगर उनकी जो पीठ का जो हिस्सा होता था, जो पीठ का जो साइड का हिस्सा है, उस पे जो है अपने कोहनियों को टिका लिया करते थे. यानी he would not separate his elbow from his sides. ठीक है, अब आगे के बताया जा रहा है. उनका जो है पीछे, इनका जो ये साइड यहाँ लगा हुआ है. और अब आप देखिए, या तो उन्होंने अपने थाई के ऊपर टिकाया हुआ है, थाई के ऊपर रखा है, या तो थोड़ा सा आगे करके आप घुटने के ऊपर कर सकते हैं. दोनों पोजीशन से सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. और लेफ्ट हाथ जो है लेफ्ट लेग के ऊपर अपने हैं, लेफ्ट थाई के ऊपर पकड़े हुए हैं, या तो उसको आप पीछे करके टेक सकती हैं. ईदर वे इज करेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. नजरें कहाँ हैं? नजरें कहाँ हैं? दाएं बाएं जा रही हैं? नहीं. नजरें कहाँ है? मैंने लिटरली लोग को देखा है नमाज पढ़ते हुए, उनकी नजरें गोल घूम रही होती हैं. अगर कोई सामने से गुजरता है, उनको देखते हुए गुजरते हैं. आई मीन, डोंट डू दैट. अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और आपकी नज़रें यहाँ वहाँ डोल रही हैं, तो जान लीजिए शैतान आपकी नमाज में से आपका हिस्से को छीन रहा है, नमाज का हिस्सा छीन रहा है आपसे. हदीस मुबारक में बताई गई ये बात कि शैतान snatches the gaze that you move here and there. शैतान is snatching away a part of your salah. मत कीजिए इस चीज़ को. प्लीज़ इस चीज़ से परहेज कीजिए. अपनी नज़रों को जहाँ आपकी तशहुद या जहाँ पे आप अपनी अत्तहियात पढ़ती हैं, तो अत्तहियात में जो आपकी उंगली, आपका जो हाथ होता है, उस तरफ आप गौर कीजिए ना. एक जगह आया यहाँ देखें, एक जगह आया सजदे को देखें. मगर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या है कि अपने हाथों को, अपनी नज़रों को टिका के रखिए. द बेस्ट थिंग इज़ दैट व्हेन यू डू दिस, बिकॉज योर साइट इज़ क्लोजर टू योर हैंड, एंड सो यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग. आपका कंसंट्रेशन बहुत होता है इसमें. सुभान अल्लाह. Abdullah bin Zubair narrated on the authority of his father, when the Messenger of Allah ﷺ sat in prayer, he placed the left foot between his thigh and shank, and stretched the right foot, and placed his left hand on his left knee, and placed his right hand on his right thigh, and raised his finger. तो ये बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे, तो एग्जैक्टली उनकी ये पोजीशन रहा करती थी. और इस पोजीशनिंग के टाइम में क्या होता थी, उनकी नज़रें जो है हाथों को देख रही होती थी, और अपनी उंगलियों को, आप नबी अपनी एक उंगली को, अपनी शहादत की उंगली को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद करते और खोलते. ठीक है. तो इससे क्या होता है, जब आपकी उंगली ऐसे होती है और तशहुद में जब आपने उंगली को जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि वो हरकत किया करते थे अपनी उंगली से. हरकत इन द सेंस कि उनकी उंगली ऊपर और नीचे जाती थी. और कैसे? जैसे कि कैमल का हम्प होता है. कैमल कैसा होता है? उसका हम्प झुका हुआ होता है. तो इस तरीके से वो अपनी उंगलियों को मोड़ लिया करते थे, और धीमे धीमे ऊपर या नीचे, धीमे धीमे. इससे क्या बात साबित होती है? इससे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उंगलियों को जो है ऊपर और नीचे जब से हरकत हल्के से करते थे, तो ये जो उंगली को ऊपर और नीचे करने की बात होती थी, इसको जैसे आप किसी को लोहे से मारिए, किसी को आप लोहे से मारिए तो कितनी जोर से चोट लगेगी. तो ये लिटरली जब आप ऐसे करती है, तो शैतान को मार पड़ रही होती है. तो ये एक्सप्लेन किया गया है इस बात को. और से ये मैं आपको जो बताया, बिल्कुल सही बात बताया, इसमें कोई शक नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो जब आपने तशहुद में अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे जब करती हैं अत्तहियात पढ़ने के दौरान, तो आप लिटरली शैतान को लोहे से ज़्यादा तेज़ आपकी उंगली उसको मार रही होती है. तो ये बताया गया है. अगर आप करना चाहती हैं तो करिए, नहीं करना चाहती इसमें कोई हर्ज नहीं है. मगर मसला ये है कि अगर मैं कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सही डायरेक्शन में. अगर आप नहीं कर रही हैं, तो एक तरीके से सुन्नत से आप जो छूट जा रही हैं. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये तरीका बताया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपनी उंगली से वो हरकत किया करते थे. तो अगर आप कर रही हैं, तो इससे क्या होगा कि नमाज में जो आपकी कमियां आने वाली हैं, आपकी इन सुन्नतों से वो कमियां पूरी हो जाएंगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई शक नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह गारंटीड है ये बात कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से हरकत किया करते थे बिइज़्निल्लाह. तो अगर आप चाहें तो सुन्नत पे अमल कर सकती हैं. और इसमें एक चीज़ जो मेरे दिमाग में ये आती है कि लिटरली आप शैतान को लोहे से ज़्यादा उसको जो है मार पड़ रही होती है तेज़. तो यही चीज़ है. On the authority of his father that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sat for supplication, that is tashhud, blessing and supplication. He placed his right hand on his right thigh and his left hand on his left thigh, and pointed with his forefinger and placed his thumb on his middle finger. यानी जो है
बीच की उंगली से और अपने अंगूठे से वो एक रिंग बना लिया करते थे, एक अंगूठी की तरह बन जाती थी, उसको मतलब गोल बना दिया करते थे। और उनके जो तशहुद के जो जो शहादत की जो उंगली थी वो खड़ी हो जाती थी। एंड कवर्ड हिज नी विद द पाम विद हिज लेफ्ट, तो ये बताया गया है। अपने टखनों को जो है अपने बाएं हाथ से वो यानी ढक लिया करते थे, कवर कर लिया करते थे। और राइट का पोजीशन आप देख रही हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है कि एक रिंग बना ली है, या तो मुकम्मल तौर से बंद कर दिया या तो रिंग बना लिया, दोनों चीज सही है अल्हम्दुलिल्लाह। Another version, there's another version for this hadith. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat for tashahhud, he placed his left hand on his left knee, placed his right hand on the right, and he formed a ring like a 53, and pointed 53, है ना? 53, uh, with his finger of attestation. Attestation यानी शहादत की उंगली से। तो बस बात सीधी है, no complication over here. या तो रिंग बना लीजिए या तो अंदर कर लीजिए उसको। Either way is correct, alhamdulillah. Now, narrated Wa'il ibn Hujr, I purposely looked at the prayer of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, how he offered it. The Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stood up, faced the direction of the Qibla, and uttered the takbir, takbir al-ula, Allahu Akbar, and then raised his hands in front of his ears, then placed his right hand on his left, catching each other. When he was about to bow, he raised them in the same manner. तो जब वो रुकू करने जाते थे तो अपने हाथ को उठा के अल्लाह ऊपर करके फिर वो रुकू में जाते थे। He then placed his hands on his knees, के बाद अपने जो है रुकू के हाल में अपने घुटनों को टखनों को पकड़ लिया करते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। When he raised his head after bowing, he raised them in the like manner. सही बात है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, तब आपने अपने हाथों को उठाया। जब आप रुकू में जाती तब अपने हाथों को उठा के आप अल्लाह अकबर करती हैं, तब आप रुकू में जाती हैं। जब आप वापस आती हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उस वक्त आप अपने हाथों को उठाती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, इसको रफ़ाए देन कहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ भी मैंने लोगों को सुनते हुए कहा है कि ऐसा है तो वैसा है। भाई मेरी बात ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो हमें इस चीज़ को करनी है, हमें इस पे कोई शक और हुज्जत नहीं लानी है, बस बात सीधी है। When he raised his head after bowing, he raised them in the like manner. When he prostrated himself, he placed his forehead between his hands. और जब आप सजदा करते थे तो उनका उनका मुबारक जो सर या पेशानी होती थी क्या होती थी, दोनों हाथों के दरमियान में चली जाती थी, जिस तरीके से यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है। इस तरीके से आप सजदा किया करते थे। तो यही है कि जब वो सजदे में जाते थे। When he prostrated himself, he placed forehead between his hands. He then sat down and spread his uh, When he sat down, he spread his left foot and placed the left hand on his left thigh and kept his right elbow aloof from his right thigh. Right elbow aloof यानी जब आप बैठ रही हैं तो यहाँ पे जो बात बताई गई है इसका मेरे ख्याल से मतलब यही था कि एल्बो जो है क्या है, एल्बो चिपका हुआ नहीं है, कहाँ कि थाई से। समझ रहे हैं आप लोग कि आपका जो ये कोना है ये इस थाई पे नहीं मतलब चिपकाए हुए हैं। आप ये देखिए इनकी एल्बो में और रान में डिस्टेंस है, हल्का सा डिस्टेंस है। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपने साइड्स को यानी इस हिस्से को बिल्कुल रान पे ना लगाइएगा, अपने एल्बोज को। दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बात बताई जा रही है कि अपने एल्बोज को दूर रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, aloof from his right thigh. He closed his two fingers and made a circle with the fingers. गोल बना लेते थे अपनी उंगलियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And this is the manner. Bishr made the circle with the thumb and middle finger and pointed with the forefinger. सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का जो हवाला यहाँ दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको आप इंशाअल्लाह चेक कर सकती हैं। When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sat during the prayer, he put his hands on his knees and raised the finger that is next to the thumb, supplicates with it, and his left hand was on his knee. देखिए जब ये हवाले आ जाते हैं ना अबू दाऊद किताब नंबर 3 हदीस नंबर ये यहाँ पे जब ये चीज़ आ जाती है ना तो मुझे ये हमें सुकून हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है कि जो भी आप पढ़ रही हैं सही हदीस, सही रोशनी, सही हदीस की रोशनी में आप पढ़ रही हैं, सुन्नत की रोशनी में पढ़ रही हैं।
तो उसमें फिर कोई शक नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी आप किसी से भी कोई आपसे कह रहा है कि नहीं रफ़ायत देन ना करो या ऐसे ना करो तो वैसा ना करो, आप उनसे कहें भी मुझे आप हवाला दीजिए, मैं ऐसे आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। तो अभी आपको जो भी बताया जा रहा है आपको यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है कि आपके दिल में शक की बीज भी ना आए, कभी ना लाइएगा इस शक को। बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। All right, now we are here. Moving the finger up and down, Alhamdulillah. Wa'il bin Hujr said, यहाँ पे हदीस बयान की जा रही है, I'm going to watch the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and see how he prays. अब यहाँ पे बात हो रही कि हम देखना चाहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ रहे हैं. So I watched him. सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर. तो इन्होंने देखा किनको, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए. And he described his prayer. उन्होंने जो है उनकी नमाज का तज़किरा, उनकी नमाज के बारे में बताया हमें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. Then he sat and lay his left foot on the ground and placed his left hand on his left thigh and knee. He put his right elbow on his right thigh. Then he made elbow से इंद मुराद की अपने हाथ को उन्होंने टिकाया रखा अपने. Then he made a circle with the two fingers of his right hand, and then he raised his finger. I saw him moving it, supplicating with it. तो जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अपनी उंगलियों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, धीरे से, हरकत से मतलब क्या है, हल्के से, मूविंग, हल्के से अपने उंगलियों को ऊपर नीचे हिलाते थे. सुनन निसाई हदीस मौजूद है, आपकी सही हदीस है, आपके सामने बयान की जा रही है. तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सुन्नत पे अमल करते हैं. जब नमाज पढ़ते हैं तो अपनी उंगलियों को हम गोल बना लेते हैं और अपनी तशहुद की जो हमारी शहादत की जो उंगली होती है उसको धीमे धीमे हम ऊपर और नीचे करते हैं. तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम जो भी अपनी दुआएं पढ़ रहे होते हैं सलाम फेरने तक अपनी उंगलियों से हल्की हल्के से हम उसको ऊपर नीचे यही काम करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हमें हुक्म हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. I said, I'm going to watch how Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam prays. So I watched him and he stood and he said takbir and raised his hands until they were in the level of his ears. तो कैसे करना है हमें, फिर से हमारी याद ध्यान हो रही अगेन, हमारी इस्लाह हो रही नमाज की कि कैसे अपने लिए खड़े कैसे होना नमाज के लिए. अव्वल आपको अपने हाथों को हर चीज़ से दूर रखना है और कान के लेवल तक या कंधे के लेवल तक. तो मैं यहाँ पे थोड़ा खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से पढ़ रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कान तक अपने हाथों को रेज करते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक याद दहानी हो रही है हमारे लिए कि कान तक अपने हाथों को आप उठाइए, कान से चिपकाइएगा नहीं और कान से लगाइएगा नहीं और टेढ़ा मेरा मत कीजिएगा हाथ को, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए. मैं दिखा देती हूँ तस्वीर आपको. When he wanted to bow, he raised his hands likewise. और जब वो रुकू के लिए जाते थे तब फिर से अपने हाथ को अल्लाह ऊपर करके रुकू में जाते थे, इसमें कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. Then he prostrated and placed his hands in levels with his ears. और जब जाते थे जब वो आते थे तो फिर से अपने हाथों को वो उठा लिया करते थे. हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो उस दौरान आपने अपने हाथों को उठा के रखना है और फिर या तो आप चाहिए अपने हाथों को नीचे छोड़ सकती हैं या तो अपने हाथों को आप बांध सकती हैं. जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ओपिनियन किया है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलातुल नबवी का, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि अपने हाथों को फिर से प्रायर पोजीशन में ले आते थे, ओरिजिनल पोजीशन में.